अध्याय 30 वफादारी 3। अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि ये सब झेलना मेरे बस का नहीं रहा, डेसमंड ने अगले दिन अपने शयन कक्ष में प्रवेश करते हुए बड़बड़ाया। विलियम ने उसे रात भर रोक रखा था, साथ में शराब पीने के लिए और मनोरंजन के लिए कुछ महिलाएं भी लाई थीं। डेसमंड ने घर लौटने की बात कितनी बार कही, लेकिन विलियम ने उसकी एक न सुनी और अंततः सुबह हो गई। यह तो इस सदी का सबसे बड़ा झटका है। दो ताकतवर लोग अलेसेंड्रा के लिए झगड़ रहे हैं। केट में क्या बुरा है? आखिर यह औरत है, कहा उसने अपने कमरे में अपनी पत्नी को ढूंढते हुए कहा। इस समय तक कटरीना जाग चुकी होती। डेसमंड ने बिस्तर के किनारे बैठकर अपने जूते उतारे। आराम का समय नहीं था, क्योंकि उसे काम करना था। उसे अलेसेंड्रा को विलियम के घर रात में भेजने की तैयारी करनी थी ताकि किसी को कुछ पता न चले। तुम देर से आए हो, कटरीना ने जब उसे बाथरूम से निकलते देखा तो गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। क्या इसे भी देर माना जा सकता है जब मेरा पति रात को जल्दी में निकल गया और सुबह लौटा? क्या तुम किसी औरत के साथ थे? कटरीना, बेतुकी बातें मत करो। मैं किसी औरत के साथ क्यों रहूंगा जब तुम्हारे पास मेरे गुप्तांग को पेड़ से लटकाने की पूरी संभावना है? कटरीना ने अपनी नाक ढकी, क्योंकि डेसमंड की बातें करते ही शराब की बदबू कमरे में भर गई। तुम शराब पी रहे थे। डेसमंड ने अपने जूते बिस्तर के पास रख दिए ताकि नौकरानी बाद में उन्हें हटा सके। मैं कभी कभार एक दो पेग ले सकता हूं। मेरी मां होती तो भी मुझे इसके लिए डांट नहीं पाती। यह मत सोचो कि मेरी पत्नी होने से तुम्हें मुझे रोकने का अधिकार मिल जाता है। मुझे विश्वास है, डेसमंड, कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम कम से कम यह तो बता सकते थे कि इतनी रात को आखिर तुम कहाँ जा रहे थे ताकि मैं चिंतित न होती। अगर मैं इसी तरह घर से बाहर जाती तो क्या तुम भी जानना नहीं चाहते कि मैं कहाँ जा रही हूं? कटरीना ने कहा। खैर, यह औरतों के लिए अलग होता है। इतनी रात को तुम घर से बाहर नहीं जा सकती जब इतने सारे औरतें गायब हो रही हैं और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और एक पत्नी के रूप में तुम्हें कहा जाना चाहिए जब तुम्हारा पति यहां है। इस समय तुम्हारे साथ बहस करने का मेरा मूड नहीं है। डेसमंड ने चिढ़कर अपनी कमीज उतारनी शुरू की ताकि स्नान कर सके। तुम असहनीय आदमी हो। तुम्हें देखकर मुझे घृणा होती है। क्या तुम सोचते हो कि दूसरे पति अपनी पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? कटरीना ने नाराजगी में कहा, डेसमंड के बार बार रहस्यमय व्यवहार से परेशान होकर। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं हूं। मेरे पास दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ है और मुझे यह नहीं चाहिए कि जैसे ही मैं घर आऊं तुम मुझ पर चिल्लाने लगो। मुझे थोड़ा आराम दो, डेसमंड ने निराश होकर कहा, अपने सिर को हाथों में पकड़ते हुए। मैं परेशानी में फंसा हूं। तो मुझे बताओ कि क्या हो रहा है ताकि मैं तुम्हारा बोझ साझा कर सकूं। यही कारण है कि मैं तुमसे नाराज हूं। कटरीना बिस्तर के पास आकर बैठ गई। उसे विलियम के साथ क्या हुआ जानने की जिज्ञासा थी। उसने उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझसे बात करो मेरे प्यारे पति। हमें उसे आज रात ही भेजना होगा। अलेसेंड्रा को मेरा मतलब है। विलियम उसे अपने पास रखना चाहता है और इसके बदले में हमें और पैसे देगा, वरना वह मेरी जान ले लेगा। क्या तुम समझती हो कि मेरे पास तुमसे बहस करने का समय क्यों नहीं है? डेसमंड ने अपनी पत्नी की ओर देखा। तो फिर हमें उसे विलियम को दे देना चाहिए और पैसे ले लेने चाहिए। कटरीना को इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखी। क्या तुमने पहले से मिले पैसे खर्च कर दिए हैं? नहीं, इस बार मैंने उसे सही जगह निवेश किया है और यह अच्छा साबित हो रहा है। पैसे दुगने हो चुके हैं, लेकिन विलियम को चुकाने के लिए यह काफी नहीं है। अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता तो यह तिगुना हो सकता और हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते। मैंने कल रात विलियम को उसे देने का वादा किया क्योंकि उसने धमकी दी थी, लेकिन अब मैं एडगर को लेकर अधिक चिंतित हूं। अब जब डेसमंड विलियम से इतना दूर था कि वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, उसे असली खतरे का एहसास हुआ। विलियम एक क्रूर व्यक्ति था, लेकिन एडगर एक राक्षस था। क्यों? तुमने विलियम से वादा किया है कि वह उसे आज रात ही पाएगा, तो तुम अपने वादे पर कायम रहो। एडगर को पता होना चाहिए कि वह किसी पिता के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
अलेसेंड्रा की उंगली में अदगर की कोई अंगूठी नहीं है। विलियम की ओर से एक अंगूठी पहनाओ। हमें विलियम के दिए हुए पैसे की जरूरत है। तुम्हारी जमीन के निवासियों से मिलने वाले पैसे समय पर नहीं मिलेंगे ताकि हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कैटरीना ने कहा। उसे विलियम के दिए पैसे की लालसा थी ताकि डेज़मंड की मृत्यु के बाद वह उसके पास ही रहे। आओ उम्मीद करें कि एडगर से कल तक सामना न हो। यह मेरे बचने का एकमात्र तरीका है। कैटरीना, डेज़मंड चौंक गया जब उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुछ चिन्ह देखे। तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? ओह, कैटरीना ने उन निशानों को छुआ जो उसने रात को क्रिसल से बनवाए थे। वे उसके वक्ष के ऊपर थे और ढीले नाइट ड्रेस के कारण डेज़मंड को साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ नहीं, उसने उन निशानों को ढकने के लिए अपनी ड्रेस ऊपर की। कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो। क्या किसी ने तुम्हें मेरे न होने पर नुकसान पहुंचाया? डेज़मंड का खून खौल उठा। उसकी पत्नी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता था। किसकी हिम्मत हुई उसका अपमान करने की? किसने किया? तुरंत नाम बताओ। क्या यह अलेसेंड्रा थी? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, डेज़मंड। कृपया मुझे समय दो। तुम्हें समय चाहिए? किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है और तुम समय की बात कर रही हो? ठीक है, चुप रहो, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जो मुझे बताए कि मेरे न होने पर क्या हुआ। जेम्स कहाँ है? डेज़मंड को पता था कि जेम्स उसे सब कुछ बता सकता है। डेज़मंड, तुम्हें इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास और भी चिंताएं हैं, कैटरीना ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने वाले को यूं ही नहीं छोड़ सकता। फिर उन्हें लगेगा कि केट के साथ भी ऐसा करना ठीक है। तुम इस व्यक्ति की रक्षा क्यों कर रही हो, कैटरीना? क्या उन्होंने तुम्हें किसी चीज से धमकाया है? डेज़मंड, मैं तुम्हें इसके बारे में तब बताऊंगी जब हम विलियम को उसकी मांगी हुई चीज दे देंगे। हमारे पास औरों के पीछे जाने का समय नहीं है जब कोई तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें रात को सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो। कैटरीना ने उसके हाथों को पकड़कर उन्हें रगड़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। अंदर ही अंदर कैटरीना मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने वो प्रतिक्रिया पाली थी जो वह चाहती थी। यह उसका सबूत होगा अगर जेम्स पिछली रात की बातें कहने का प्रयास करता। मैं चाहता हूं कि अलेसेंड्रा के जाने के बाद उस व्यक्ति को तुरंत सजा दी जाए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं किसी को यूं ही छोड़ नहीं सकता जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, कैटरीना। यहां आओ। मुझे इस भड़के हुए गुस्से को शांत करना है। डेज़मंड ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके नाइट ड्रेस का सामने का हिस्सा फाड़ दिया। कैटरीना ने उसे पकड़ा, जबकि वह उसे उठाकर बिस्तर पर रखने की कोशिश कर रहा था। यह दुर्भाग्य है कि मैं नशे में नहीं हूं, नहीं तो इस सब को झेलना आसान होता, उसने सोचा। विवाह के इतने वर्षों बाद भी कैटरीना को हमेशा उनके संबंध में कमी महसूस होती थी। यह आनंद केवल उसके पति के लिए एक तरफा था, जो शयन कक्ष में कुशल नहीं था। उसे पिछले रात जेम्स के साथ न बिताने का पछतावा होने लगा ताकि इस क्षण को सहने का संतोष मिलता। मेरी प्यारी पत्नी, डेज़मंड ने उसके नग्न त्वचा पर अपना मुंह रखते हुए कहा। बैरनेस, शयन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक ने इस क्षण को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। कैटरीना इससे अधिक खुश नहीं हो सकती थी कि उसने क्रिसल की आवाज सुनी। हमें रुकना होगा, डेज़मंड। आज मुझे बहुत काम करना है, उसने उसे धीरे से ऊपर से धकेलते हुए कहा। कुछ और सेकंड और वह उसे मार ही डालती।